नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम नमः सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, ताकि वीडियो दूर तक जाए, लोगों तक जाए, रिटायरी साथियों को तक जाए और उन्हें मोबिलाइज और मोटिवेट करे, पब्लिक एट लार्ज तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज तक जाए और गवर्नमेंट तक जाए, पॉलिटिकल पार्टीज तक, गवर्नमेंट तक, ताकि हमारे इश्यूज पर विचार किया जा सके। साथियों, हमारे मुद्दे पेंशन अपडेशन मुख्य मुद्दा है, जिसके बदले में इन्होंने एमओयू में एक्सक्रेशिया का जिक्र किया है और एक्सक्रेशिया देने को कहा है, जो कोई विशेष फार्मूले से नहीं है। सेटलमेंट के हिसाब से शायद ये देंगे और अपनी मर्जी से दे देंगे किसको कितना। जो हमारा लेजिटिमेट राइट है उसको नहीं देना चाह रहे, और इसी के लिए 4 फरवरी 2024 में धरने का आयोजन किया गया है ABRWA के तत्वाधान में, और धरना लगेगा और दूर दूर से उसमें लोग आ रहे हैं, और जयपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, और एडजॉइनिंग एरिया से तो आ ही रहे हैं। लखनऊ तक से लोगों ने कहा कि हम आएंगे, और सभी एनसीआर के 40-50 हज़ार जो लोग हैं उन्हें आना है। और मैं डेली अपील करता हूँ लोगों से, क्योंकि ये किसी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनियन एफिलिएशन। बैंक कोज पे धरना लग रहा है, और इसके बाद भी अगर कोई धरना देश में कहीं भी धरना लगता है तो जहाँ जिसकी रीच में और जा सकता है तो वो जाए। एक तो ये है, पेंशन अपडेशन मुख्य प्रोग्राम है, और स्पेशल अलाउंस एनोमली को दूर करना भी है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन खत्म होती जा रही है और पुराने रिटायरीज को भी इसमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर पेंशन अपडेशन होता है तो उनको 2012, 2017 और 2022 के जो है उन्हें कुछ खास मिलेगा नहीं, 6-7% ही मिलेगा, और नए वालों को तो मिलना ही नहीं, 12 के बाद वालों को तो उन्हें भी 6-7% ही मिलेगा। तो बाकी जो करीबन 15-20% जो भी है वो पेंशन का, आपकी सैलरी का 13.7%, और आपकी पेंशन का 27%, वो जो है आपको नहीं मिलेगा, इतने कम मिलेगी पेंशन। तो इसलिए हमें आंदोलित रहना है और विरोध करना है। कोर्ट में भी लगे हुए ही हैं केस, लेकिन हमारा एक इशू है हेल्थ इंश्योरेंस का इशू है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने 2015 में 7,500 था इंश्योरेंस प्रीमियम, जो धीरे धीरे बढ़ा करके इन्होंने प्रीमियम की राशि बहुत ज़्यादा कर दी, 77,000 के करीब कर दी है, और 4 लाख से 2 लाख बना दिया है बेस पॉलिसी, और उसमें भी कैप्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है। सुपर टॉपअप को टॉपअप बना दिया है, और उसका रेट जो है बेस पॉलिसी से भी 2 गुना 2.5 गुना कर दिया है। तो ये बहुत ही जायज़ी वाली बात है। इसके अलावा हमारा कॉम्पिटिशन पीरियड भी घटने का एक है, घटना चाहिए, 15 से 12 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा था इन्वेस्टमेंट की रेट, अब कम है जब ये फिक्स हुआ था 15 वर्ष। इसके अलावा 2 ग्रेजुएटी के इशूज़ भी हैं जो मैं लगातार आपसे बताता रहता हूँ, जिक्र करता हूँ। एक 20 लाख, एक 16 से होना था पे कमीशन के आधार पर, और एक DLC ALC DLC के आधार पर, दोनों कोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारे मुद्दे हैं, और एक हमें कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ महिलाएं कह रही हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो डॉटर है डिपेंडेंट अनमैरिड, उसको फादर की या मदर की पेंशन मिलती है, और लाइफ लॉन्ग हमारे यहाँ नहीं मिल रही, जो मिलनी चाहिए। ये भी हमारा मुद्दा, हमने मेल मैसेज कर रखे हैं ऑथोरिटीज़ को और FM तक। इसके अलावा कुछ मुद्दे और हमारे ये हैं कि हाँ, एक में आजकल बड़े मैसेज आ रहे हैं कन्फ्यूजिंग
कि इतना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है। चार्ट बड़े सुपरफाइन टाइप के चार्ट आ रहे हैं फैक्टर वैक्टर लिख करके, और ये कि इतने सेटलमेंट पर अधिकारी का ये और फलाने का है ढिमाके का है, तो लेकिन इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नज़र नहीं आती। और खुद CHV कॉमरेड वेंकटचलम ने ही सर्कुलर जारी करा है इस पर, और उन्होंने विरोध कराया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हो ये सब। और ये चार्ट में कोई फैक्टर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सर्कुलर आ रहे हैं, इन पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि ऑथेंटिक तो जब साइन हो जाएगा, जब भी पता लगेगा। अब तो साइन होते होते लास्ट में चेंज हो जाती हैं चीज़ें, पहली बात तो ये। और दूसरे जब वही मना कर रहे हैं नेगोशिएटिंग टीम के लोग बाकी ये गलत है, तो हम क्यों उसके किसी के उसमें आए बहकावे में कि हाँ ये है, पता नहीं कैसे चार्ट बना रहे हैं। क्या कोई उन्होंने सोर्स बताई है कि भाई ये सोर्स है? अपने आप से चार्ट इस तरह से भेज रहे हैं और लोग बाग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नहीं करना। मेरे पास भी बड़े फ़ोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग इनमें क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या इस तरह से ये हो जाएगा। तो मतलब ऐसी चीज़ों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा निवेदन है आप लोगों से, बिल्कुल ध्यान ना दें इस पर। जो होगा सबके सामने होगा। और पेंशनर को तो इन्होंने लूट रखा है, पिछले 28-30 साल से लगातार लूट चल रही है। और अब स्पेशल लॉन्स का इशू जो है, इन सर्विस एम्प्लॉइज़ को भी इन्हें देखना चाहिए कि स्पेशल लॉन्स लगातार बढ़ा रहे हैं। जब वो रिटायर होंगे सबको नुकसान होगा। हम भी जब सर्विस में थे 2012 में, तो हम सर्विस में थे और हम लोगों ने ये बातें कही भी, लेकिन बोला ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बजाय बढ़ रहा है। उधर तो कह रहे हैं सब्सिडीज है, उधर इसको बढ़ाते जा रहे हो तुम। हर चीज़ को सब्सिडीज कहते हो कि इसे छोड़ दो। अरे भाई सब्सिडीज को, पेंशन को भी सब्सिडीज कह दिया तुमने, और फिर डिसीजन उनके बारे में ले रहे हो हर चीज़ के बारे में। सब्सिडीज तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाती हैं चीज़ें, और कोर्ट में सबमिट कर दो या लिख दो लास्ट में एक लाइन एग्रीमेंट की कि वही इट इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिसीजन, और उसका हवाला दे दो उसमें। और भी तरीके हैं, परमिशन ले लो कोर्ट से कि हम सेटल कर रहे हैं, और बाद में सबमिट कर दो, जैसे स्टेट बैंक ने किया है अभी 40 से 50% कमेटी बना करके। तो ये चीज़ें हैं। NOBW ने भी ये कहा है अभी पीछे कि भाई ये कन्फ्यूजिंग है और ऐसे मत करिए, जिस तरह से आप लोग बता रहे हो कि ये बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है, और जब यूनियन का सर्कुलर आएगा तब उस पर विश्वास करें। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपना जी जान से धरने प्रदर्शन करें हर जगह जहाँ भी संभव होते हैं और जहाँ भी लगते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को हम कह रहे हैं, और 5 महीने से कह रहे हैं। हमें तो पहले ही लग रहा था कि ये नहीं करेंगे, लेकिन ये लीडर्स लोग कह रहे थे कि शायद हो जाए, शायद हो जाए। हमें पूरा विश्वास है। मैंने दोनों बड़े बड़े संगठनों के लीडर्स से कहा, उन्होंने कहा विश्वास है हमें हो जाएगा, हमने बहुत पहले काम कर रखा है। और अब लास्ट में उन्होंने देख लिया कि भाई हुआ नहीं अपडेशन, और ना स्पेशल लॉन्स का मुद्दा सोल्व हुआ, ना हेल्थ इंश्योरेंस का हुआ। तो ये अगर पहले ही से प्रदर्शन वगैरह लेकर के चलते, पर पता नहीं क्यों इनका अपना क्या थ्योरी है, क्यों नहीं लगाए। हम तो कहते आ रहे थे इन्हें लगाने के लिए। और अब IBRWA एक छोटा संगठन जिसकी 800,000 की ही जनसंख्या होगी या 500 की मेंबरशिप होगी, वो उन्होंने हिम्मत करी और लगाया। हालांकि मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं लगातार उनको सहयोग कर रहा हूँ, प्रोपेगेट कर रहा हूँ, और सभी लोगों से कह रहा हूँ दूर दूर फ़ोन करके भी और वीडियो और मैसेज के माध्यम से भी उनसे स्वीकृति ले रहा हूँ लोगों से कि भाई आओ आओ। तो लेकिन कई सारे संगठनों ने उन्हें सहयोग करने के लिए भरोसा दिया है। और AIPNB या PRA है एक संगठन, मिस्टर जनरल सेक्रेटरी शोक हरन जी हैं पटना में। उन्होंने कहा अभी कि भाई आप इसको समर्थन करें, इन सब लोगों को, और समर्थन करें, और समर्थन के साथ साथ धरनों में आए दिल्ली NCR के लोग। और ऐसे ही और भी कई संगठनों ने, और खेड़ा जी आएंगे वहाँ पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी साथी, और दूसरी भी कई यूनिट्स के लोग आएंगे, और NOBW वगैरह आएंगे। गिरीश आर्या जी मुख्य अतिथि हैं BMS के, नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस इंचार्ज, वो आएंगे। और उनके संबंधित संगठन NOBO और NOBW तो आएंगे ही आएंगे। और भी कई सारे संगठनों ने कहा कि हम आएंगे। AIBRAF ने कहा कि हम आएंगे अपने साथियों को लेकर के। जयपुर से मुझे साथी ने कहा हम बड़ी संख्या में आएंगे, और भी सारे लोग वो करें। लेकिन ये बाहर के लोग तो कितने ही आओ, वो
इतने संख्या नहीं बढ़ाते। दिल्ली एनसीआर के जो 40-50 हज़ार हैं उन लोगों को आना जरूरी है। और एडजॉइनिंग एरिया है जैसे मेरठ हुआ आपका, और मेरठ के आसपास के उपनगर हैं, और फिर मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवंडी, आगरा, मथुरा और बागपत, हापुड़, पिलखवा, ये सब लोगों से ही भीड़ संभव। बागपत, बड़ौद, ये अच्छा क्या नाम है, और भी उधर जो है सोनीपत, करनाल हैं, और सारे एनसीआर और एडजॉइनिंग के बहुत लोग हैं। बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया में एनसीआर वगैरह का जो एरिया है, एडजॉइनिंग वगैरह का 3-4 करोड़ लोग रहते हैं। तो यहाँ भारी संख्या में बैंक रिटायरीज भी हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ भी हैं, और बैंक एम्प्लॉयज़ को भी आना चाहिए अगर स्पेशल अलाउंस की लड़ाई लड़नी है। स्पेशल अलाउंस से उन्हें भारी नुकसान है। 27% कर दिया आपका। ही 27% का मतलब है 27% आपको पेंशन कम मिलेगी। जब आपको पेंशन मिलेगी, यही हमारे साथ था और यही अब आपके साथ होगा जब रिटायर हो जाओगे। और रिटायर के बाद तो आदमी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसकी बीमारियां और ये सब हैं, और भी सोशल उसके कमिटमेंट्स होते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि इस पर गौर फरमाएं और तुरंत कटिबद्ध हो जाएं आंदोलन के लिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। IBF, DFS और UFBA लीडरशिप को करने के लिए। UFBA लीडरशिप जो है, इन्होंने बैंक पेंशनर्स को हमेशा जो है सौतेला व्यवहार, सौतेला अच्छा होता है, सौतेला से निम्नतम व्यवहार किया है। नमन साथियों, धन्यवाद। सभी को क्रांतिकारी अभिवादन, सभी को सल्यूट। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगल में रहें, सहपरिवार। जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आर के त्यागी का जवाब।